लगातार महंगाई बढ़ रही है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च और सफर का खर्च सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की नज़र अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, वो है क्या 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी या नहीं। इसी उम्मीद के बीच कोलकाता में हुई अहम बैठक के बाद एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। 8वें वेतन आयोग की एक अहम बैठक कोलकाता में पूरी हो चुकी है। इस बैठक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने अपनी कई अहम बातें रखी हैं। हालांकि इस बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे वो आने वाले समय में सैलरी और भत्ते को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। आखिर इस बैठक में क्या हुआ? तो बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ऐसे में केवल बेसिक सैलरी बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते अलाउंस में भी भारी बदलाव जरूरी है। इसी वजह से 3 सबसे बड़े मुद्दों पर जोर दिया गया, जिसमें है डीए, एचआरए और टीए। इन तीनों को बढ़ाने की मांग को दोबारा से आयोग के सामने फिर से रखा गया है। डीए बढ़ाने की मांग क्यों? कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी हो रही हैं। खाने पीने से लेकर बच्चों की फीस तक हर खर्च बढ़ चुका है। इसीलिए डीए की गणना और बढ़ोतरी एक नए सिरे से करनी चाहिए। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों को इससे ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए। एचआरए बढ़ाने की मांग क्यों? अगर कोई कर्मचारी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता या किसी बड़े शहर में रहता है तो उसके खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा घर के किराए में जाता है। इसीलिए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में किराए में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। मौजूदा एचआरए कई शहरों में वास्तविक खर्च के मुकाबले कम पड़ जाता है। इसीलिए एचआरए में संशोधन किया जाए ताकि कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। और टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर क्या मांग है? आज रोज ऑफिस आने जाने का खर्च पहले की तुलना में काफी हद तक बढ़ चुका है। पेट्रोल, डीजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरे यात्रा खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसी वजह से कर्मचारी चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ाया जाए ताकि सफर का बढ़ा हुआ खर्च कुछ हद तक कम हो सके। केवल भत्ते ही नहीं, फिटमेंट फैक्टर भी बहुत बड़ा मुद्दा। 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा जिस शब्द की बात हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? बहुत आसान भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। मतलब जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा नई बेसिक सैलरी बनेगी। कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है? कई कर्मचारी संगठनों ने पहले ही आयोग के सामने 3.83 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी हुई है। वहीं कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग मांगे भी सामने रखी हैं, लेकिन अभी तक सरकार या आयोग की तरफ से किसी भी फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मोहर नहीं लगाई गई है। अब सवाल है कि क्या अभी सैलरी बढ़ गई या नहीं? तो जवाब है नहीं, अभी सैलरी नहीं बढ़ी है। और यही सबसे ज़रूरी बात है जिसे समझना जरूरी है। अभी सैलरी नहीं बढ़ी है, किसी नए वेतन का ऐलान भी नहीं हुआ है और डीए, एचआरए या फिर टीए में कोई भी नई दर लागू नहीं की गई है। फिलहाल आयोग अलग अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है और उनकी मांगों को सुन रहा है। अब आगे क्या होगा? तो अब आयोग विभिन्न बैठकों में मिले सुझावों पर अध्ययन करेगा। इसके बाद सभी मांगों का विश्लेषण होगा, आर्थिक प्रभाव देखा जाएगा, फिर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। सरकार मंजूरी देने के बाद ही नए वेतन और भत्तों पर अंतिम फैसला करेगी। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? इस समय देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। अगर फ्यूचर में आयोग ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार किया तो बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, डीए में राहत मिलेगी, एचआरए बढ़ जाएगा, टीए में भी बढ़ोतरी संभव है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी। यह सब अभी केवल मांगे और चर्चाओं के स्तर पर है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। हर महीने की सैलरी सिर्फ एक रकम नहीं होती है, उसी से बच्चों की पढ़ाई चलती है, घर का किराया भरा जाता है, परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं और फ्यूचर की बचत भी उसी से होती है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बैठक लाखों कर्मचारी और करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। फिलहाल कोलकाता बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सबकी नजर आयोग के अगली बैठकों और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार क्या फैसला लेती है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.